हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टेल्स विद विनी। अपनी सतपुरा की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अगला कौन सा जंगल कवर करना चाहिए, जिसमें मुझे कमेंट्स आए पेंच नेशनल टाइगर रिजर्व के लिए। तो बस अपने जंगल एक्सपीरियंस में एक और जंगल को ऐड करने के लिए मैं पहुंच गई हूं पेंच टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है और मैं आज सफारी करने वाली हूँ तुरिया गेट से। ये गेट एमपी में है। इस पार्क को मोगली लैंड भी बोला जाता है और माना जाता है कि जंगल बुक की स्टोरी इसी जंगल के बारे में है। वहीं कई लोग मानते हैं कि जंगल बुक में डिस्क्राइब किया हुआ जंगल कान्हा नेशनल पार्क है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जंगल जंगल बुक में डिस्क्राइब किया गया है। इस जंगल में ये मेरी पहली सफारी है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जंगल बहुत ही सुंदर है। ये जंगल 1179 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ पर आपको कोर जोन मिलेगा 412, जिसमें से सिर्फ 20% ही ओपन होता है सफारीज के लिए। इस जंगल में आपको 56 तरीके के जानवर और वहीं 325 से भी ज़्यादा के तरीके के बर्ड्स मिल जाएंगे। अगर पेड़ों की बात करी जाए तो इस जंगल का 60% कवर है टीक वुड से। पेंच टाइगर सुंदर तो है, वहीं यहाँ की टाइग्रेसेस ने पेंच को फेमस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ की एक फेमस टाइग्रेस थी कॉलर वाली, जिसकी डेथ 2022 में हुई थी, बट उसने अपनी लाइफ टाइम में टोटल 29 कप्स दिए थे। जिस तरह से मछली ने रणथंभौर को बसाया था, माना जाता है कि पेंच के इस जोन को भी उनकी फेमस टाइग्रेस कॉलर वाली ने बसाया था। कॉलर वाली एक फियरलेस टाइग्रेस थी। इसी तरह इस जंगल में आपको दूसरी भी फियरलेस टाइग्रेस मिल जाएंगी। जैसे एक है चार्जर, जो जिप्सीज को देख के मॉक चार्ज करती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया चार्जर। आजकल पेंच फेमस है ब्लैकी के लिए। ब्लैकी एक ब्लैक पैंथर है जो यहाँ के बफर या कोर जोन में दिखाई देता है। थोड़े आगे जाते ही हमें टाइगर्स के पग मार्क मिले, जिससे पता चलता है कि टाइगर ने यहाँ रात में मूवमेंट किया है। जंगल में आप टाइगर को दो ही तरीके से ट्रैक कर सकते हो, एक तो उसके पग मार्क से और दूसरा कॉल से। जंगल के छोटे जानवर खतरे को भाप कर दूसरे जानवरों को आगाह करने के लिए कुछ साउंड्स निकालते हैं, उसे ही कॉल कहा जाता है। स्पॉटेड डियर, सांबर, मंकी, टाइगर्स और लेपर्ड्स को देखकर ये कॉल्स करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कॉल सांबर की होती है, क्योंकि जब तक वो टाइगर को देख ना ले तब तक वो कॉल नहीं देता। ड्राइवर, गाइड और जो लोग रेगुलर सफारी करते हैं वो इन कॉल्स को पहचानने लग जाते हैं, और कॉल की टाइप से उन्हें ये भी पता चल जाता है ये कॉल लेपर्ड के लिए है या टाइगर के लिए। जैसे कि लेपर्ड के लिए जानवर की कॉल हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। जंगल में ये पानी के सोर्स जंगल की लाइफलाइन की तरह होते हैं, जो जंगल को हरा भरा रखते हैं और वन्य जीवों को भी इनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। मुझे पेंच जंगल का ये एरिया बहुत ही पसंद आया। जंगल में से जाती हुई नदी और उस पर बना पुल। जंगल में आपको इस तरह का एरिया अलग ही एक्सपीरियंस देता है। पेंच जंगल में आपको इस तरह के काफ़ी एरिया मिल जाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे पानी के सोर्सेज हैं और उन पर बने पुल हैं। इसी के साथ हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और हम और एनिमल को स्पॉट करते हुए टाइगर और लेपर्ड की खोज में निकल गए। अभी हम इस डियर को देखने के लिए रुके ही थे कि हमें कहीं दूर से एक कॉलिंग सुनाई दी और हमने अपनी जिप्सी उस तरफ भगा ली। ये कॉल जंगल के अंदर से आ रही थी, जो टाइगर या लेपर्ड के लिए थी। हमारी गाइड ने हमें बताया कि जिस तरह की ये कॉल है ये मोस्टली लेपर्ड के लिए होती है। अब हम वेट कर रहे थे कि वो लेपर्ड जंगल के बाहर आए और हम उसे देख पाएँ। धीरे धीरे उस कॉल को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। अभी भी हमें कहीं लेपर्ड दिख नहीं रहा था और कॉल्स बहुत रेगुलरली चल रही थी और दोनों तरफ से आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो जानवर हैं।
कॉल्स कंटिन्यूसली आ रही थी और बहुत स्ट्रांग थी, जिससे पता चल रहा था कि जो भी जानवर है वो हमारे आसपास ही है। थोड़ी देर में हमारे ड्राइवर को दूर लेपर्ड चलता हुआ दिखा। बस वो लेपर्ड चल रहा है। लेपर्ड हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखा, फिर वो झाड़ियों में चला गया। वहाँ से कुछ हिरन भी दौड़ते हुए बाहर निकल आए। लो आगे लो आगे लो आगे लो। फिर हम वेट करने लगे कि अब वो लेपर्ड थोड़ा आगे की तरफ आए। पेड़ के अंदर गया, झाड़ी के अंदर गया। ये झाड़ी के अंदर है। वो लेपर्ड हमें कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखा, इसलिए मैं उसे कैमरे पे शॉट नहीं कर पाई, और वो इतना दूर था कि वो क्लियरली हमें नज़र भी नहीं आ रहा था। हाँ, झाड़ हम वेट करने लग गए कि लेपर्ड कब क्रॉस करेगा। इधर आया। ये इधर आ गया। कॉल्स को सुनकर वहाँ पे और भी जिप्सीज आ चुकी थी। अब हमें डाउट होने लगा कि लेपर्ड वहाँ बाहर आएगा भी कि नहीं, क्योंकि लेपर्ड बहुत शाय होते हैं और इतनी सारी जिप्सीज के सामने वो हार्डली ही बाहर आते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम सेंटर पॉइंट पर चलेंगे और बाद में एक राउंड यहाँ का मारेंगे, जिससे अगर यहाँ पे जिप्सीज कम हो जाए तो चांसेस है कि लेपर्ड बाहर निकल आए। सेंटर पॉइंट से बाहर आने के बाद हमें हमारी जिप्सी के आगे 2 जैकल भागते हुए दिखे। ये जानवर जंगली सूअर है। टाइगर्स को जितना पसंद होता है इनका शिकार करना, उतना ही डिफ़िकल्ट उनके लिए इनका शिकार करना होता है। थोड़ी दूर पे हमें बाइसन का ये ग्रुप रोड क्रॉस करते हुए दिखा। जंगल में आकर सफारी करते हुए इन वाइल्ड बीस्ट को देखने का मज़ा जितना है, उतना ही मज़ा यहाँ की स्टोरीज़ को जानने का है। हर एक स्टोरी आपको जंगल का एक नया फेस दिखाती है। सिर्फ जानवर ही नहीं, जिन लोगों को बर्ड्स पसंद है वो भी ये सफारी करते हुए बर्ड्स को देख सकते हैं।
आज के टाइम में भागते हुए शहरों में आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जो आपको जंगल सफारी में होता है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी ना कभी जंगल सफारी ज़रूर करें और इन जंगल्स के बारे में ज़रूर जानें। धीरे धीरे सफारी का टाइम भी ओवर होता जा रहा था और हमारे लिए ज़रूरी था कि अब हम मेन गेट की ओर चलें। सफारी ख़त्म करते ही हम अपने होटल पहुँचे, जहाँ हमें बहुत सारे वल्चर्स दिखे। पता चला कि रात को लेपर्ड ने यहाँ पे एक हिरन का शिकार किया है। रिजॉर्ट्स बफर एरिया के आसपास होते हैं, उन्हें फेंसिंग से सिक्योर किया जाता है, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सिनेरियोस में कोई जानवर अंदर आ जाए और डियर्स का शिकार कर ले। इसी के साथ मेरी पेंच की पहली मॉर्निंग सफारी ख़त्म हो चुकी थी और अब इंतज़ार था हमारी अगली इवनिंग सफारी का, जो हम करने वाले थे तूरिया जोन में। जोन बहुत बड़ा है और उसे एक सफारी में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप जंगल को अच्छे से देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप 2-3 सफारी तो एक जोन में ज़रूर करें। मुझे इस सफारी में टाइगर या लेपर्ड तो नहीं दिखा, बट मुझे ये पता चल गया कि क्यों इस जंगल को सबसे सुंदर कहा जाता है।